हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा से लेकर, इसमें जीव विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे जो कौन से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे और टॉप 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न इस चैनल पर कम्प्लीटली कराए जा रहे हैं। तो कम से कम 4-5 क्लासें और भी पहले टॉप 100 की हो चुकी हैं हर टॉपिक पर। अभी तक आपने वे क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को देखना ना भूलिए। तो उन क्लासों को ज़रूर देखना है एक बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छोड़ा जा रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे आज के पहला प्रश्न अपना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ किस प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वाहिनीय रहित ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी? वाहिनीय रहित ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन्स सीधे रक्त में स्त्रावित करती हैं। जो हार्मोन्स वगैरह किस को क्या करते हैं? रक्त में स्त्रावित करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किसके नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। मस्तिष्क के आधार पर वो हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या गले में स्वर तंत्र के सामने पाई जाती है। क्या? कहाँ पर? गले में स्वर यंत्र के सामने पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होते हैं। कहाँ पर? थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वृक्क के नीचे स्थित होती है। जो दोनों वृक्क होते हैं उनके नीचे कौन सी अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अग्नाशय अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों क्या कहलाती हैं? अग्नाशय अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह हार्मोन्स और पाचन एंजाइम दोनों स्त्रावित करती हैं। क्योंकि यह हार्मोन और पाचन एंजाइम दोनों क्या करती हैं? स्त्रावित करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंडाशय किस लिंग की अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? अंडाशय किस लिंग की अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? तो इसका जो राइट आंसर है, स्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय किसमें? स्त्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वृषण किस लिंग की अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? तो वृषण किसकी? पुरुष की अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि के कार्य को नियंत्रण करता है? जो हाइपोथैलेमस है किस ग्रंथि के कार्य को नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रण करता है। किसको? पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में थैलेमस के पास स्थित होती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में थैलेमस के पास में स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, वक्ष स्थल में हृदय के पास। कहाँ पर? वक्ष स्थल में हृदय के पास स्थित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। किसका? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैराथायरॉयड ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित करती है? जो पैराथायरॉयड ग्रंथि हुई है वह कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित करती है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैराथॉर्मिन हार्मोन्स स्रावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिवृक्क ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। अधिवृक्क ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन हार्मोन्स और नॉर एड्रिनल हार्मोन्स, नॉन एड्रिनल हार्मोन्स और कॉर्टिसोल हार्मोन्स, और इसके बाद में और अगला है जैसे एल्ड्रोस्टेरोन हार्मोन्स बनाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या कहलाता है। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग क्या कहलाता है, इसका जो राइट आंसर होगा लेगरहेंस की द्वीपिका कहलाती है। क्या लेंगरहेंस की द्वीपिका कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पीयूष ग्रंथि कितने भागों में विभाजित होती है, तो पीयूष ग्रंथि 2 भागों में विभाजित होती है। कौन सी, अग्र पीयूष का और दूसरी होती है पश्च पीयूष का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अग्र पीयूष का से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा GH, TSH, AC, TH, FSH, LH और PRL जी हार्मोन्स निकलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पश्च पीयूषका में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन्स निकलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंसुलिन कौन बनाता है, तो इंसुलिन कौन बनाता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका होती है वो क्या इंसुलिन हार्मोन्स बनाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना ग्लूकागन कौन बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं बनाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मेलाटोनिन हार्मोन्स किससे बनता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स किससे बनता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि से बनता है। किससे, पीनियल ग्रंथि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, तो थाइमोसिन का स्त्रावण करती है। किसका, थाइमोसिन का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंडाशय कौन से हार्मोन्स बनाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वृषण कौन सा हार्मोन्स बनाता है, तो वृषण क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कौन बनाता है, वृषण बनाता है, जो पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना थायरॉक्सिन का क्या कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की चयापचय दर नियंत्रण करना, जो चयापचय दर होती है उसको नियंत्रण करना किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पैराथॉर्मोन का कार्य क्या है, तो पैराथॉर्मोन का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य होता है। क्या, रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एड्रीनलिन का क्या कार्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए तनाव या संकट की स्थिति में शरीर को सतर्क बनाए रखना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एल्डोस्टेरोन का क्या कार्य होता है, तो एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है जल व लवण संतुलन बनाए रखना, एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है। एल्डोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, जल व लवण संतुलन बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोर्टिसोल का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूजन रोकना और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करना। क्या, सूजन रोकना और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंसुलिन का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना, इंसुलिन का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
ग्लाइका ग्लूकागन का क्या कार्य होता है? ग्लूकागन का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना किसका कार्य होता है? ग्लूकागन का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एडीएच का क्या कार्य है? तो एडीएच का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में जल अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। वृक्क में जल का अवशोषण करना क्या एडीएच का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए गर्भाशय संकुचन और दूध निष्कासन में सहायता करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जीएच का क्या कार्य है? जीएच का क्या कार्य है? यानी ग्रोथ हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की वृद्धि को बढ़ावा देना। क्या कार्य होता है? शरीर की वृद्धि को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे टीएसएच का क्या कार्य है? टीएसएच का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करना। क्या थायराइड ग्रंथि होती है? तो टीएसएच का कार्य होता है इसको नियंत्रण करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एसीटीएच का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करना। क्या अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एफएसएच का क्या कार्य होता है? एफएसएच का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यौन कोशिकाओं के विकास को नियंत्रण करना। क्या यौन कोशिकाओं के विकास को नियंत्रण करना एफएसएच का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एलएच का क्या कार्य है? तो एलएच का क्या कार्य होता है? अंडो उत्सर्जन और टेस्टोस्टेरोन स्त्रावण में सहायक होता है। अंडो उत्सर्जन और टेस्टोस्टेरोन में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे PRL यानी प्रोलेटिन का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दूध उत्पादन में उत्तेजित करना। क्या दूध उत्पादन में उत्तेजित करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मेलाटोनिन का क्या कार्य है? मेलाटोनिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नींद जागरण चक्र को नियंत्रण करना। जो नींद जागरण चक्र होता है उसको नियंत्रण करना मेलाटोनिन का कार्य होता है। किसका? मेलाटोनिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थाइमोसिन का क्या कार्य है? थाइमोसिन का क्या कार्य है? तो थाइमोसिन का कार्य होता है टी लिम्फोसाइटिस का परिपक्वकरण करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है? टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष लक्षणों का विकास और शुक्राणु का नियंत्रण करना। पुरुष लक्षणों का विकास और शुक्राणु का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। एस्ट्रोजन का क्या कार्य है? तो एस्ट्रोजन का कार्य स्त्री लक्षणों का विकास करना। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है? स्त्री लक्षणों का विकास करना एस्ट्रोजन का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है? प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था को बनाए रखना। क्या इसका मुख्य कार्य होता है? गर्भावस्था को बनाए रखना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स बनाता है? हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिहीलिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रक्त में ग्लूकोज अधिक होने पर कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? रक्त में ग्लूकोज अधिक होने पर कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से सक्रिय होता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे तनाव की स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? एड्रीनालिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मूत्र का कम बनना किस हार्मोन की जगह से होता है? तो ADHC की जगह से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर में लवण का असंतुलन किस हार्मोन से जुड़ा हुआ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
एल्ड्रोस्टेरोन की जगह से जुड़ा हुआ होता है। अब अपने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे की ओर शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। जैसे नेक्स्ट जो अपना 51वां क्वेश्चन है अपना, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉयडी थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। कौन सा? हाइपोथायरॉयडिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की अधिकता से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है। कौन सा? हाइपरथायरॉयडिज्म रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों में जीएच की कमी से क्या होता है? तो बच्चों में जीएच की कमी से बौनापन होता है। क्या होता है? तो बौनापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वयस्कों में जीएच की अधिकता से क्या होता है? वयस्कों में जीएच की अधिकता से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकोमेगली होता है। क्या? इकोमेगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बच्चों में जीएच की अधिकता से क्या होता है? बच्चों में जीएच की अधिकता से क्या होता है? तो जाइगेंटिज्म होता है। कौन सा? जाइगेंटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सी? मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज मेलिटस होता है। मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्रीनलिन की अधिक मात्रा से क्या होता है? एड्रीनालिन की अधिक मात्रा से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप और घबराहट होती है। क्या? उच्च रक्तचाप और घबराहट होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है? तो पैराथार्मोन की कमी से कौन सा? टीटेनी होता है। टीटेनी यानी मांसपेशियों में जेठनी होती है। ऐंठनी होती है। मांसपेशियों में ऐंठनी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थायराइड हार्मोन्स की कमी से गर्दन में सूजन क्यों आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घेंगा रोग की कमी से गर्दन में सूजन आती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोलेटिन की अधिकता से स्त्रियों में क्या हो सकता है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनियमित मानसिक धर्म या दूध का असामान्य हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज या इंसिपिडस हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कोर्टिसोल की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुशिंग या सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एल्डोस्टेरोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एडिशन रोग होता है। कौन सा? एडिशन रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टेस्टिकुलर हार्मोन की कमी से क्या प्रभावित होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन की कमी से क्या प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषत्व लक्षण और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एस्ट्रोजन की कमी से क्या होता है? क्या हो सकता है? एस्ट्रोजन की कमी से क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रजोनी वृत्ति के लक्षण या हड्डियों में की कमजोरी हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे थाइमस ग्रंथि कब सक्रिय होती है? तो इसका जो राइट आंसर है बचपन में सक्रिय होती है। थाइमस ग्रंथि कब सक्रिय होती है? तो बचपन में सक्रिय होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पीनियल ग्रंथि की सक्रियता किससे प्रभावित होती है? तो पीनियल ग्रंथि की सक्रियता प्रकाश और अंधकार से सक्रिय होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मधुमेह रोग की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन्स मुख्य रूप से देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर इंसुलिन हार्मोन्स मुख्य रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एड्रीनलिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकट हार्मोन्स या फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना थायराइड हार्मोन्स में कौन सा खनिज अनिवार्य होता है? तो आयोडीन अनिवार्य
होता है। थायराइड हार्मोन्स में कौन सा खनिज अनिवार्य होता है? तो आयोडीन हार्मोन्स अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्वेश्चन है जैसे अपना, जीएच की कमी से मस्तिष्क विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जीएच की कमी से मस्तिष्क विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। क्या? मानसिक विकास इसकी वजह से प्रभावित होता है, जीएच की वजह से। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसे प्रभावित करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसे? शरीर की चयापचय जो क्रिया होती उनको प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मेलाटोनिन की मात्रा रात को कैसी होती है? तो अधिक होती है। मेलाटोनिन की मात्रा रात को कैसी होती है? तो अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हाइपोथैलेमस और फ्यूस ग्रंथि के बीच क्या संबंध है? हाइपोथैलेमस और फ्यूस ग्रंथि के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस फ्यूस ग्रंथि को नियंत्रित करती है। जो हाइपोथैलेमस होता है जो फ्यूस ग्रंथि को क्या करती है? अपने नियंत्रण में ले लेती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, शरीर में जल संतुलन किस हार्मोन से बना रहता है? शरीर में जल संतुलन किस हार्मोन से बना रहता है? तो एडीएच से बना रहता है। किससे? एडीएच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक के अपने 75 क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है, हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट अंगों या ऊतकों को प्रभावित करके। विशिष्ट अंगों या ऊतकों को प्रभावित करके हार्मोन का कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हार्मोन कितने मात्रा में कार्य करते हैं? तो हार्मोन बहुत ही अल्प मात्रा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, हार्मोन के प्रभाव को किस प्रकार रोका जा सकता है? हार्मोन के प्रभाव को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो हार्मोन वृद्धि द्वारा हार्मोन के प्रभाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हार्मोन शरीर में कैसे पहुंचते हैं? हार्मोन शरीर में कैसे पहुंचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचते हैं। किसके? रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हार्मोन के स्त्रावण को कौन नियंत्रण करता है? हार्मोन के स्त्रावण को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमिक या पीयूष नियंत्रण तंत्र करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, फीडबैक तंत्र हार्मोन स्त्रावण में कौन कार्य करता है? फीडबैक तंत्र हार्मोन स्त्रावण में कैसे नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नकारात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? नकारात्मक सकारात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, किस हार्मोन का उपयोग कृत्रिम रूप से प्रसव में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्टिसोल को कहते हैं। किसको? कॉर्टिसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, गर्भाशय संकुचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? गर्भाशय संकुचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मासिक धर्म चक्र में कौन से हार्मोन्स भूमिका निभाते हैं? जो मासिक धर्म चक्र है तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें भूमिका कौन निभाते हैं? FSH, LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, दूध उत्पादन कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूध का स्त्राव कौन सा हार्मोन करता है? दूध का स्त्राव कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, हाइपोथैलेमस से
हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स किसके लिए संकेत देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के लिए संकेत देते हैं। किसके लिए? पीयूष ग्रंथि के लिए संकेत देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे LH और FSH किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो अग्र पीयूष का द्वारा स्त्रावित होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लैंगरहैंस की दीपिका में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टेस्टोस्टेरोन किस अंग के विकास में सहायक होता है? टेस्टोस्टेरोन किस अंग के विकास में सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनन अंग और द्वितीयक लिंग लक्षण में कैसा होता है? सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एस्ट्रोजन किस अंग के विकास में सहायक होता है? एस्ट्रोजन किस अंग के विकास में सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्तन गर्भाशय और स्त्राव लक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हार्मोन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हार्मोन का वैज्ञानिक अध्ययन एंडोकाइनोलॉजी कहलाता है। कौन सा? एंडोकाइनोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना शरीर की जैव घड़ी को कौन नियंत्रण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन नियंत्रण करता है। कौन? मेलाटोनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा हार्मोन चयापचय दर बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स बढ़ाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो गया GH इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रोथ हार्मोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हार्मोन की सहायता से शरीर में सम स्थिति कैसे बनी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक परिवेश को संतुलित रखकर। किसको? आंतरिक परिवेश को संतुलित रखकर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतःस्रावी तंत्र किस अन्य तंत्र से समन्वय करता है? तो इसका जो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र से समन्वय करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हार्मोन के लक्ष्य अंग क्या होते हैं? हार्मोन के लक्ष्य अंग क्या होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे अंग जिन पर हार्मोन क्रिया करते हैं। वे अंग जिन पर हार्मोन क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्या हार्मोन रिसेप्टर से जुड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, केवल लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़े होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत अच्छी उम्मीद से और बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन रखी जाती है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।